साथियों, संघर्ष की कहानी का एपिसोड हमने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखा था, लेकिन आज पार्ट 2 हम लोग चर्चा करेंगे और एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना चाहता है, उसी को ये सब सारी कहानियां एक मोटिवेशन के रूप में पसंद आएंगी। अगर जिसका कोई टारगेट नहीं है, टास्क नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, ड्रीम नहीं है, जोश नहीं है, तो इन सब कहानियों से उनका कोई भला नहीं होना है, कुछ उनको नहीं मिलने वाला। इसलिए ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा जिन्होंने अपने रात में सोते समय एक इमेजिन करते हैं, यानी एक स्वप्न देखने की तैयारी करते हैं और उनके सपनों को लाइव करने के लिए, जीवित करने के लिए, साकार करने के लिए इस तरीके के पार्ट, इस तरीके के एपिसोड यूजफुल हो सकते हैं। तो साथियों, अब हम चर्चा करेंगे, एक बहुत छोटे उदाहरण से आपको समझाएंगे कि क्या संघर्ष कहाँ से स्टार्ट होता है और कितनी मुश्किल से वो रन करता है। यानी कि किसी भी सफल व्यक्ति को उस मंजिल तक पहुंचने का जो प्रोसीजर है, कष्ट नहीं, समस्या नहीं, प्रॉब्लम नहीं, प्रोसीजर, हम अगर उस प्रक्रिया को समझ लें तो आपको वो प्रक्रिया अगर हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने सफल होने में लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। तो हम उस उदाहरण के साथ चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा कि भैंस का दूध हो, गाय का दूध, यानी कोई भी एक दूध का पार्ट आप ले लो, आप दूध को देखिए। दूध जब आप निकालते हैं तो उस दूध की कीमत जब आप डिसाइड करते हैं तो 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, सामान्यतः अभी मार्केट में 40, 42, 45 रुपए किलो होगा। लेकिन साथियों, वो जो रॉ मटेरियल है, वो जो दूध है, उस दूध को आप गौर से देखिए कि उसी दूध से जिस दूध में, जहां से दूध निकलता है या जो दूध निकालता है, यानी ना तो उस भैंस को पता होता है, ना उस निकालने वाले को पता होता है। अगर वो प्रक्रिया अगर नहीं पता है तो वो मात्र एक रॉ मटेरियल है, एक कच्ची सामग्री, यानी वो सिर्फ और सिर्फ दूध है जिसकी कीमत सिर्फ 42 से 45 रुपए। लेकिन साथियों देखिए कि उसी दूध को हम एक प्रोसीजर के थ्रू, एक प्रक्रिया के थ्रू, जब हम उस दूध में से कुछ अलग, कुछ बेहतर निर्माण करते हैं, तो उसी दूध में, उसी 40 रुपए किलो के लीटर के दूध में आपको एक बहुत बड़ा कीमती चीजें उसमें से डिजाइन हो जाती हैं, निकल सकती हैं। वो है क्या? वो मक्खन भी हो सकता है, वो छाछ भी हो सकता है, वो दही भी हो सकता है और वो घी भी हो सकता है। अब देखिए, उसी दूध से 20 रुपए, 25 रुपए या 50 रुपए किलो के दूध में ही 800 रुपए के किलो का घी छिपा हुआ, 800 रुपए लीटर का घी छिपा हुआ। मतलब समझ आया? नहीं आया? मतलब यह है कि एक दूध में, कच्चे दूध में अगर वो प्रक्रिया ना की जाए तो उस दूध का कन्वर्जन और उसकी कीमत 800 रुपए में, 900 रुपए में बहुत मुश्किल है। अब देखिए उस दूध की प्रक्रिया क्या है? दूध को निकालना, फिर उसको उबालना, यानी गर्म तवे पे गरम करना, एक बाउल में उसको गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, पूरा दिन वो गर्म, पूरा दिन वो उबलता है, यानी वो सफेद दूध लाल हो जाता है। फिर वो दूध, उसमें क्या मिलाया जाता है? खट्टा मिलाया जाता है, जैसे पुराना दही या पुराना मट्ठा उस दूध में मिलाया जाता है। देखिए, पहले तो उसको क्या किया गया? उस दूध को बहुत गर्म किया गया। कितना कष्ट हुआ होगा? दूध को उबाला गया ना, फिर उबलते हुए दूध में
खट्टा डाल दिया गया। जैसे किसी आदमी को खूब दौड़ाया जाए, धूप में दौड़ाया जाए, और दौड़ाने के बाद उसको पानी ना दे करके चाय दे दिया जाए जलती हुई, सेम वैसे ही वो खट्टापन उसमें काम करता है। अब खट्टा डाल दिया, दूसरे दिन जब हम उसको देखते हैं तो फिर क्या होता है, वो सारा का सारा दूध दही बन जाता है। अब उस दही को देखिए, अभी तो दही के रूप में वो प्रस्तुत हुआ, अब उस पे एक मथनी लकड़ी की आती है, उसको हम डालते हैं और उससे क्या करते हैं, प्रोसीजर देखिए, संघर्ष का प्रोसीजर है ये। उस दूध को किस हालात में, वो कैसा था, उसका कलर चेंज हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, उसकी डिजाइन चेंज हो गई। पहले वो बहुत पतला था, बहुत मोटा हो गया। अब उसमें क्या हुआ, अब मोटा करने के बाद फिर उसमें डाल दिया गया एक लकड़ी की मथनी या कोई भी मथनी, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मथनी भी आने लगी, उसको डाल करके अब उस दही को फाड़ा जा रहा है। यानी अब वैसे ही पतला करने की फिर तैयारी हो रही है जैसे वो शुरू में था। यानी उसका अब तीसरा रूप हो गया, जिसको बोलते हैं छाछ। दही से छाछ निकाला गया तो दो चीज निकली, क्या, मक्खन या घी। मक्खन का जो रेशियो है, अगर उस दही को मथनी से ना मथा जाए या बहुत ज्यादा ना मथा जाए तो वो घी की श्रेणी तक नहीं पहुंच सकता, मक्खन तक रह जाएगा। मक्खन की कीमत 800-900 रुपए किलो नहीं है, लेकिन घी की कीमत 800 रुपए की। अब देखिए कि 40 रुपए किलो के घी से, दूध से छाछ भी निकलता है, इसकी कीमत आज 50 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए है लीटर। उसी दूध से घी भी निकलता है, उसी दूध से पनीर भी बनता है और उसी दूध से मक्खन भी निकलता है। जो इस प्रोसीजर को जानता होगा वो एक दूध से इतने निर्माण कर सकता है, लेकिन दूध की हालत क्या होगी, दूध तो वास्तव में अब दूध रहा ही नहीं। इतने प्रोसीजर, इतने संघर्ष के बाद दूध का जो रूप है वो घी में कन्वर्ट हो गया, जहां रखते हैं वही महक, रेट भी उसका बढ़ गया, शुद्ध घी लोग ढूंढ रहे हैं। इस उदाहरण को समझाने का जो मीनिंग था सिर्फ इतना ही था कि एक 25, 30, 50 रुपए किलो के दूध को एक संघर्ष के प्रोसीजर में डाल करके इतने रूप में प्रेजेंट किया गया, जिसकी कीमत टाइम टू टाइम अलग रही, डिफरेंट रही। जितना उस दूध को उस संघर्ष के प्रोसीजर में डाला गया, जितना उसको तपाया गया, जितना उसको नचाया गया, जितना उसको परेशान किया गया, फाइनली उसकी वैल्यू उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा या 100 गुना ज्यादा हो गई। तो साथियों, उसी तरीके से एक मनुष्य, एक व्यक्ति, अगर वो चाहता है कि मैं जैसा हूं ऐसा मुझे नहीं पसंद है, मैं ऐसा नहीं होना चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं कि जैसे घी बहुत पारदर्शी होता है, दूध पारदर्शी नहीं होता, घी पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब इस पार से उस पार दिखना, इतना घी जैसे पारदर्शी होता है और उसकी कीमत इतनी होती है, वैसे मैं बन जाऊं। मतलब कहने का कि सबको ये पता हो कि ये आदमी ईमानदार है, झूठा नहीं है, जो बोल रहा है सही बोल रहा है, किसी के लिए मन में कोई पाप नहीं रखा है। ये चीजें तभी संभव हैं जब हम उसी दूध की तरह उस संघर्ष के प्रोसीजर में अपने आप को कन्वर्ट कर लें, तो उसी घी की तरह इतना पारदर्शी होने के बावजूद भी जिसके इस पार से उस पार दिखता है, यानी कि अंदर कुछ नहीं है, खोखला लगता है, फिर भी उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है। अगर हम उस तरह बनना चाहते हैं तो हमें उस प्रोसीजर को कंप्लीट करना होगा। मीन्स कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर है, प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं। इसलिए उसको निगेटिव रूप में लेकर के उसको समस्या समझते हुए जितने लोग इस संघर्ष को फेस करते हैं, उनके सामने रिजल्ट
बहुत पॉजिटिव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको मुश्किल समझेंगे, संघर्ष को मुश्किल समझते हैं, समस्या समझते हैं, दुख समझते हैं, तो कभी भी हम घी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। घी में अगर कन्वर्जन अपना चाहते हैं, यानी अपने को उसी घी के इक्विवेलेंट बनाना चाहते हैं, तो बहुत सीधी बात है कि हमें उसी कन्वर्जन में जिस तरीके से उस प्रोसीजर को हमने फॉलो किया और यूज किया, उसी तरीके से हमें अपने आप को भी उसी प्रोसीजर में डालना होगा। यानी जितने भी स्ट्रगल होते हैं, लोग मारेंगे, चपेटे पड़ेंगे, धूप में दौड़ना है, गर्मी में दौड़ना है, भागना है, यानी कोई भी अस्तित्व नहीं, केवल भाग रहे हैं, केवल मारे जा रहे हैं, केवल दौड़ रहे हैं, लेकिन मिशन सिर्फ एक है, घी बनना। तो 100% आपको कोई घी बनने से रोक नहीं सकता। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से इतना ही मैसेज देना था कि संघर्ष को हमेशा मुस्कुराते हुए प्रोसीजर समझें, ना कि समस्या। धन्यवाद।